गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग कल पिछले क्लास जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास जो हम लोग अंत किए थे वो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन था। क्या था? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में ही एक पॉइंट पढ़ना है जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग द्वारा समाकलन, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग द्वारा समाकलन। तो इंटीग्रेशन यूजिंग त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, यानी उसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन यूजिंग त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के उपयोग द्वारा समाकलन। ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही एक पॉइंट है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही एक पॉइंट है। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं यानी सूत्र हैं, जो कि पहला है, ध्यान से देखिएगा कि 2 sin स्क्वायर x/2, यानी पहला क्या है? 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस cos x। 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस cos x। 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर है 1 प्लस cos x। 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 प्लस cos x। इसके बाद 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b बराबर है sin a प्लस b प्लस साइन ए माइनस बी। इसके बाद 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी बराबर फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब 2 cos a इंटू cos b बराबर है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 sin a इंटू साइन बी बराबर है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये कुछ फार्मूले हैं, ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही एक पॉइंट है, जो कि है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग द्वारा समाकलन। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग द्वारा समाकलन। तो आज हम इसी पॉइंट पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, बातें करेंगे और इसी पॉइंट के बारे में जानेंगे। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी पढ़ाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। जब मुझे लाइक आए, कमेंट आए, और जहाँ भी आपको समझ में ना आए, जिस पॉइंट पे आपको बार बार हर एक लेक्चर में बताया जा रहा है कि जहाँ भी जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जिसको जो पॉइंट पे समझ में ना आ रहे वो कमेंट कर बताएं। कमेंट में लिखें कि इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं उस पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कर पूछें कि इस पॉइंट पे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए लिखिए, इसको लिख लिए। चलिए अब हम इसे मिटा दें। चलिए, ये फार्मूला जो है कि हम इसलिए यहाँ पे ड्राइव नहीं किए कि ये आपको त्रिकोणमितीय में ड्राइव कर बता दिया गया था। ये सारे फार्मूले को प्रूव कर दिए थे त्रिकोणमितीय में। जब त्रिकोणमितीय हम लोग पढ़ा रहे थे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो वहाँ पे हम सारे फार्मूले को सॉल्व किए थे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए ठीक है, इसे मिटा दें। तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर x/2 dx। क्या है हमारे क्वेश्चन? साइन स्क्वायर x/2 dx। तो ध्यान से देखिएगा कि अभी आप जो हम लोग 6 गो फार्मूले पढ़े, उस फार्मूले में कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। तो हमको उसी फार्मूले की तरफ ले जाना होगा। क्वेश्चन को क्या करेंगे? उसी फार्मूले की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, और ले जाएंगे तभी जाकर हम समाकलन कर पाएंगे, अन्यथा समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर x/2 का dx है, साइन स्क्वायर x/2 का dx। तो हम इसको देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 का dx। तो अभी आपका हम लोग पढ़े थे 2 sin स्क्वायर x/2। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे कि 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 माइनस cos x होता है। तो हम त्रिकोणमिति में आपको बता चुके थे कि जिस संख्या से गुना करेंगे, यदि किसी संख्या से गुना कर उसी संख्या से भाग दे तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हम चलिए 2 से गुना कर और फिर 2 से भाग दे रहे, 2 से गुना कर 2 से भाग दे रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से फिर जो दोनों कट जाएंगे तो वो जो थे वही रह जाएंगे। तो बस हमको फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करना पड़ता है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए अगला, अब 1/2 है, यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं समाकलन से। 1/2 जब बाहर कर लिए तो क्या बच गया, 2 sin स्क्वायर x/2 का dx। जब 1/2 को हमने बाहर कर लिया समाकलन से, यहाँ डिवाइड में 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, 1/2 को हम बाहर कर लिए तो क्या बच गया, 2 sin स्क्वायर x/2 का dx। तो अब यहाँ से आपका देखिए फार्मूला बन गया। अब 2 sin स्क्वायर x/2 का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x। इधर किनारे में लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस cos x, और अभी आपको फार्मूला भी बताए थे। तब अब हमारे क्या बन गए, 1/2 समाकलन, इतना का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का dx। अब ये हो गए, यहाँ इतना के बराबर इतना है तो इतने के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस cos x, तो हमने 1 माइनस cos x लिख दिया। अब चलिए, अब देखिए हमारा ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए, यानी साधारण रूप में आ गए। तो अब हम इसको बारी बारी सेपरेट करेंगे और बारी बारी समाकलन करेंगे। तो देखिए 1/2 तो दोनों के लिए मल्टीपल है, तो यहाँ से 1/2 समाकलन 1 का तो dx हो जाते हैं, माइनस यहाँ से फिर 1/2 बाहर रहेंगे, 1/2 बाहर रहेंगे, समाकलन cos x dx, ये हो जाएंगे cos x dx। तो 1/2 और x का समाकलन क्या होता है, dx का x, माइनस 1/2 cos का क्या होता है, sin x प्लस c, यही क्या हो जाएंगे आंसर, sin x प्लस c। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, sin स्क्वायर x/2 का dx, sin स्क्वायर x/2 का dx। तो हमारे sin स्क्वायर x/2 का कोई फार्मूला नहीं होता है, साइन स्क्वायर में रहता तो भी हम फार्मूला यूज कर सकते थे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे x/2 है। तो अभी हम आपको बताए थे हमारा जो फार्मूले थे उसमें हम लोग को पता था कि 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 माइनस कोस x। तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना कर उसी संख्या से भाग दे दे, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 2 से गुना किया और 2 से भाग दे दिया। तो जब डिवाइड में हमारा 2 थे तो 1/2 हमने बाहर कर लिए, तो बच गए 2 sin स्क्वायर x/2 का dx। तो 2 sin स्क्वायर x/2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस x। तो अब इतने की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कोस x। अब हम दोनों तरफ बारी बारी सेपरेट कर लिए, तो हाफ दोनों के लिए मल्टीपल है, तो हाफ dx यहाँ 1 की जगह dx हो गए, माइनस हाफ कोस x का dx। तो एक dx का समाकलन x होते हैं तो हाफ x हो गए, माइनस हाफ साइन x हो गए, प्लस c। तो यही इसके क्या हो गए आंसर। चलिए लिखिए, लिख लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समाकलन साइन का पावर 7x का dx, साइन का पावर 7x का dx, ठीक है, साइन का पावर 7x का dx। तो हम इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, तोड़कर छोटा करेंगे, यानी साइन का पावर 7 है तो हम इसे इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि साइन का पावर 6x इंटू साइन x का dx, ये लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या किए, साइन x का पावर 6 इंटू साइन x dx रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर का पावर, साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x का पावर 3 इंटू साइन x का dx। देखिए पावर 6 था तो हमने 2 पहले निकाल लिया तो बच गया उधर पावर 3, क्योंकि जब इस तरह में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर 6 होते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर को हमने लिया थोड़ी देर के लिए और बच गए हमारा 3 पावर, तो उसको रहने दिए। तो साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो
तो पावर 3 बचे हुए थे, तो पावर 3 इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से करेंगे कि माना cos x बराबर t, cos x बराबर t। तो जो अपने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कहते हैं, तो आपका क्या बच रहा है साइन x, तो साइन x dx बराबर क्या हो गया माइनस dt। साइन x dx बराबर क्या हो जाएंगे माइनस dt, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होते हैं। क्या होते हैं माइनस cos x। तो अब यहाँ से माइनस हमारा समाकलन से बाहर आ गए, यहाँ बच गए 1 माइनस टी का स्क्वायर, और यहाँ का क्या हो गया dt, यहाँ का dt। अब इसके पावर क्यू थे तो क्यू लगा दिए, पावर क्यू थे क्यू लगा दिए। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए साइन स्क्वायर को रखें, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का पावर अब कितना बच गया 3, और इधर इंटू में आपका साइन एक्स था तो साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या किए, मान लिए कोस एक्स बराबर टी, क्या मान लिए कोस एक्स बराबर टी। तो जब कोस एक्स बराबर टी तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस डी टी, क्योंकि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है क्या माइनस कोस एक्स। तो अब हम रख दिए 1 था 1 रख दिए, टी के जगह पे हमने कोस को टी माना था तो स्क्वायर का पावर 3, और साइन को क्या मान लिए थे डी टी, और माइनस हमारा बाहर है, माइनस रहने देंगे। अब हम लोग सबसे पहले इसको क्यू करेंगे, यानी पावर 3 है तो 3 बार पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये माइनस अभी जहाँ है वहीं रहने दें। इसके बाद 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, 3 बार कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए यहाँ समाकलन माइनस रहने दे dt, इस फॉर्म में लिख लिए। चलिए ऊपर हो गया, मिटा दे। हाँ अब चलिए मिटा दे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले दो को गुना करेंगे, फिर जो गुणनफल आएंगे उसमें से तीसरे को गुना करेंगे। तो ये दो को गुना करेंगे तो समाकलन माइनस बाहर रहेंगे, 1 गुना 1 तो 1, यहाँ से 1 गुना माइनस टी तो माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस टी स्क्वायर गुना 1 तो माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस और टी का पावर 4, यानी टी गुना टी और 2 और 2 4, पावर 4 हो गए। इतना हमारा एक गुना हो गए दो का। अब ये बचा हुआ तो गुना में अब आपका क्या 1 माइनस टी का स्क्वायर का dt। अब यहाँ इसको फिर से छोटा कर ले तो माइनस समाकलन यहाँ से छोटा करेंगे क्या बचेंगे 1, और यहाँ से तो माइनस 2t स्क्वायर, 1 और 1 2, तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी का पावर 4, अब गुना में 1 माइनस टी स्क्वायर बचे हुए dt, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा दे। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो ये माइनस समाकलन में रहने दे। अब यहाँ से देखिए 1 गुना 1 तो 1 गुना माइनस टी तो माइनस टी स्क्वायर, अब यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2t का स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 गुना टी यानी 2t और 2 और 2 4, यानी पावर कितने हो गए 4। अब यहाँ से गुना करेंगे t प्लस यानी प्लस 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 टी का पावर 4 गुना 1 तो टी का पावर 4, यहाँ से करेंगे प्लस माइनस माइनस टी का पावर कितने हो जाएंगे 6, 4 और 2 6 का dt। अब इसको हम छोटा करेंगे तो छोटा करेंगे तो चलिए ये माइनस है, माइनस रहने देते हैं। अभी यहाँ से छोटा पहले कर लीजिए तो देखिए 1 तो 1 रहने दिए। अब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर वाला एक साथ 4 पावर जो 4 है उसको एक साथ 6 पावर को एक साथ रखेंगे। अब यहाँ से 1 और यहाँ से 2 और 1 3 यानी माइनस 3t का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर, और यहाँ से 2 और 1 3 तो प्लस 3t का पावर 4 माइनस t का पावर 6 का dt। अब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बाहर जो माइनस है इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, इसको देखिए यहाँ ये माइनस में चले जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो पहले इधर को हम इधर लिख लेते हैं पावर 6 को। तो देखिए ये यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए अच्छा एक बार और लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t का पावर 4 प्लस t का पावर 6 dt। अब ये माइनस खत्म हो गए, माइनस से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर ली। अब हम इसको सजा के लिखेंगे, बड़ा घात को पहले, फिर उससे घात, फिर उसके घात, तब फिर संख्या को लिखेंगे। चलिए ऊपर से लिखिए, लिख लिए।
तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, समाकलन टी का पावर 6 पॉजिटिव में है, फिर निगेटिव माइनस 3 टी का पावर 4, फिर आपका प्लस 3 टी का पावर 2 और माइनस 1 का dt। अब ये हो गए। अब हम लोग बारी बारी से समाकलन करेंगे। अब हमारा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए, तो अब हम इसको बारी बारी से समाकलन करेंगे। तो यहाँ देखिए, समाकलन टी का पावर 6 dt माइनस 3 बाहर रहेंगे, टी का पावर 4 dt प्लस 3 बाहर रहेंगे, टी स्क्वायर dt और फिर माइनस 1 बाहर रहेंगे तो dt, माइनस 1 बाहर रहेंगे तो dt। अब यहां से देखिए, यहाँ dt, अब यहां से t का पावर 6 है, तो जो आप लोग फर्स्ट थ्योरी पढ़े थे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़े थे सबसे पहले समाकलन का, यानी x का पावर n वाला जो फार्मूला था, वो फार्मूला सब पर लागू होंगे। तो वैसी फार्मूले से हम लोग तोड़ देंगे। तो t 6 + 1 बटा 6 + 1 माइनस 3 है, इंटू में रहने दीजिए, t का पावर 4 + 1 बटा 4 + 1 प्लस 3 है, इंटू में रहने देते हैं, फिर t का पावर 2 + 1 बटा 2 + 1, फिर माइनस, यहाँ से क्या बच गए t। अब यहाँ से देखिए कितने हो गए, 6 और 1 7, यानी t का पावर 7 बटा 7 माइनस यहाँ से हो गए 3 इंटू टी का पावर 5 बटा 5 और यहाँ से प्लस 3 इंटू टी का पावर 3 बटे 3 और माइनस टी। अब देखिए, ये टी से ये 3 से ये 3 कट गए, और कोई कट रहे नहीं कट रहे, तो छोड़ देंगे। अब ऊपर मिटा दे, चलिए लिखिए, लिख लिए। अब देखिए, अब यहां से टी का पावर इतने बच गया। अब जहां जहां टी थे वहां वहां जिसको हम लोग टी माने थे, तो टी किसको माने थे, कोस एक्स को। टी किसको माने थे, कोस एक्स को। अब कोस एक्स हम हर जगह रख देंगे टी के जगह पे, तो टी के बराबर कोस एक्स था, तो यहां से हो गया कोस एक्स का पावर 7 बटा 7, यहां से माइनस 3 बटा 5 बाहर कर ले, कोस 5x, यहां से प्लस, यहां से हो गए कोस क्यू एक्स और यहां से टी के जगह पे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हमने जहां जहां टी था वहां वहां कॉस रख दिए, क्योंकि हमने कॉस एक्स बराबर माने थे टी। हमने क्या किए थे, कॉस एक्स बराबर ही क्या माने थे, टी। तो जहां जहां टी थे वहां वहां कॉस एक्स रख दिए और हमने बाकी प्लस सी। तो यही इसका क्या होगा, आंसर, यही इसके आंसर हो गए। चलिए लिखिए, लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, समाकलन cos x का पावर 5 cos का पावर 5x dx, cos का पावर 5x dx। अब है cos का पावर 5x dx, ठीक है। तो अब देखिए यहां से कि cos का पावर 5x dx है, तो अब यहां से फिर उसी क्वेश्चन की तरह, जैसे अभी साइन का पावर 7x dx को तोड़े थे, सेम उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे। तो यहां से सबसे पहले क्या होंगे, समाकलन, यहां से इसको लिख सकते हैं cos का पावर 4x और इंटू cos x dx, cos x dx लिख सकते हैं, यानी cos का पावर 4x इंटू cos x dx। तो अब यहां से देखिए cos का पावर 4, तो अब से उसी क्वेश्चन की जैसा इसमें भी, अब थोड़ी देर के लिए कोस स्क्वायर देखना, 2 हमारा बच जाएगा, कोस स्क्वायर सिर्फ देखना। तो कोस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहां से क्या हो जाएंगे, समाकलन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 इंटू कॉस एक्स डीएक्स, कॉस एक्स डीएक्स। यहाँ पे क्या किया हम लोग, कोस का पावर कितने थे, 4, हमने थोड़ी देर के लिए 2 निकाला, यानी कोस स्क्वायर देखा, थोड़ी देर के लिए क्या देखे, कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 यहां से बचे हुए रह गए थे, तो 2 पावर में रह गए इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब यहां से अब हम लोग फिर वही काम करेंगे कि अब इसमें मानेंगे, तो क्या मानेंगे, माना साइन एक्स बराबर टी, तो cos x dx बराबर क्या हो जाएंगे, dt, cos x dx बराबर क्या हो जाएंगे, dt, ठीक है।
हो गया। तो अब माने साइन एक्स बराबर टी, तो कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब जहां साइन था वहां टी रख देंगे, कोस एक्स के जगह तो आपका डी टी हो गए। तो समाकलन 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी इंटू कोस एक्स के जगह डी टी। तो साइन के जगह टी रख दिए, तो टी का स्क्वायर था और उसका होल स्क्वायर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसी को तोड़ेंगे, इसको हम लोग फिर तोड़ेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं समाकलन 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पावर 2 था, तो हमने 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर कर लिए। अब चलिए ऊपर लिख लिए। अब देखिए यहाँ से, अब ये दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे समाकलन 1 गुना 1 1, यहाँ से 1 गुना माइनस टी स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस टी स्क्वायर गुना 1 तो माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी माइनस माइनस प्लस, यहाँ से टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर तो टी का पावर 4 का डी टी। अब इसको छोटा कर लेंगे, तो समाकलन 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4 डी टी। ये हो गए, ये दोनों जुट गए, तो टी का पावर 4 डी टी। अब यहाँ हमारा माइनस नहीं है, अब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट कर दे। चलिए इसको अब लिख सकते हैं समाकलन टी का पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर और प्लस 1 डी टी, प्लस 1 डी टी। अब यहाँ से बारी बारी, अब हमारा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया, बारी बारी हम इसको क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन टी का पावर 4 डी टी माइनस 2 बाहर रहेंगे, समाकलन टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 बाहर रहेंगे तो डी टी, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही फॉर्मूला एक्स का पावर एन वाला, तो यहाँ से हो जाएंगे टी का पावर 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी का पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस यहाँ से टी प्लस सी। चलिए यहाँ तक लिखिए, लिख लिए। अब ऊपर मिटा दे, तो देखिए अब यहां से हो गए टी का पावर 5 बटा 5 माइनस 2 इंटू टी का पावर 3 बटा 3 और प्लस टी प्लस सी। अब हम जहां जहां टी है वहां टी का जगह पे रख देंगे मान, जिसको हम लोग टी माने थे। तो किसे टी माने थे, तो साइन एक्स को क्या माने थे, टी। अब टी के जगह पुटअप कर देंगे, तो साइन एक्स को हम लोग टी माने थे, तो साइन का पावर 5x बटा 5 माइनस 2 बटा 3 ले लीजिए, तो टी के जगह पे साइन क्यू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया हमारे आंसर। यहाँ देखिए टी जहां जहां था वहां हम लोग साइन एक्स बराबर टी माने थे, तो टी के जगह साइन एक्स को रख दिए, टी के जगह साइन एक्स को रख दिए, तो पावर 5 बटे 5, यहाँ से 2 बटे 3 को बाहर ले लिए, साइन क्यू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। चलिए लिखिए, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समाकलन कोस स्क्वायर nx का dx, कोस स्क्वायर nx का dx। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर nx का dx। तो देखिए कोस स्क्वायर x रहता तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर में तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर nx है, n आपका एक मल्टीपल उसके x का मल्टीपल में शामिल है। तो हम लोग देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले फार्मूला में बताए थे 2 कोस स्क्वायर x बटे 2 बराबर होता है 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x। तो सेम उसी फार्मूले पे जाएंगे, 2 नहीं भी है डिवाइड में तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कोस स्क्वायर nx का dx। तो हम यहाँ देखिए 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपको बताए थे कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से, यानी 2 हम इसलिए यूज करते हैं, अधिकतर जगह हमारा 2 ही यूज होते हैं क्योंकि 2 से हमारे फार्मूले बनते हैं। तो हम लोग अक्सर जगह जहाँ भी रखते हैं तो 2 ही रखते हैं। ऐसे आप और संख्या जिससे आपका फार्मूला बनता है वो भी रखें, जितना यहाँ मल्टीपल करेंगे उतने ही डिवाइड करेंगे। बस ये चीज़ याद रखना कि जितना से गुना करेंगे उतने ही से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अब देखिए यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएंगे,
1/2 बाहर आ गए, 2 cos स्क्वायर nx का dx बच गए, 2 cos स्क्वायर nx का dx। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 cos स्क्वायर nx का dx बच गए, तो इसका फार्मूला क्या होंगे, 1/2 समाकलन 1 प्लस cos nx, cos nx यानी 2 cos nx dx, क्या हो जाएंगे 2nx dx। क्योंकि देखिए यहाँ पे बटा 2 नहीं है, बटा 2 रहता तो हम बटा 2 लिखते, जब यहाँ बटा 2 नहीं है तो हमारा यहाँ मल्टीपल में 2 आ जाएंगे, मल्टीपल में क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, क्योंकि इधर भाग में रहता तो ऊपर जाके वो गुना में हो जाते हैं, तो यहाँ पे भाग में नहीं है तो यहाँ हमारा गुना में 2nx रहेंगे, तो 1 प्लस cos 2nx हो गए। अब यहाँ से अब बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, हाफ दोनों के लिए मल्टीपल है तो हाफ समाकलन यहाँ पे क्या हो जाएंगे dx प्लस हाफ cos 2nx का dx, हाफ cos 2nx का dx हो गए। यहां से क्या हो गए, यहां से हमने सेपरेट किया हाफ dx प्लस हाफ cos 2nx dx, ऊपर लिख लिए। चलिए आगे देखिए, अब यहां से समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन क्या होता है, तो हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू यहां से cos x का क्या होता है साइन x, cos x का साइन x, तो साइन 2nx प्लस c। तो देखिए x का जो गुणांक होते हैं वो आके क्या हो जाते हैं, डिवाइड भी हो जाते हैं समाकलन करने के बाद, तो 2na हो गया, क्योंकि x 2na है, उसका गुणांक x का गुणांक क्या है 2na, x का गुणांक 2na। तो अब यहां से हो गया x/2 प्लस यहाँ से x गुना x/2 प्लस यहाँ से हो गए 1/2 दूनी 4 4n साइन 2nx प्लस c, ये क्या हो गए आंसर। यानी हम लोग क्या किए कि इसको सेपरेट कर लिए x/2 प्लस यहाँ से 2 दूनी 4n और साइन 2nx प्लस c। चलिए देखिए लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समाकलन साइन क्यू 2x प्लस 1 dx, साइन क्यू 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या हो, सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, तभी हमारा साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर का फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो स्क्वायर का फॉर्म में देखिए कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 रहने देंगे, 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 का dx। ठीक है, हमने साइन क्यू को 2 पार्ट में तोड़ दिए, साइन स्क्वायर इंटू साइन में। ठीक है, x के जगह 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x, ये अभी पूरा आपको x मानना है, ये अभी पूरा आपके लिए क्या है x है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो यहाँ से समाकलन 1 माइनस कोस यानी 2x प्लस 1, ये x के जगह पे आपका क्या है 2x प्लस 1। अब इंटू साइन 2x प्लस 1 का dx, 2x प्लस 1 का dx। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मानना पड़ेगा, तो चलिए मान लेंगे, माना cos 2x प्लस 1 बराबर t, cos 2x प्लस 1 बराबर t। तो साइन 2x प्लस 1 dx बराबर क्या हो जाएंगे माइनस dt। तो अब माइनस dt, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है कि x साइन 2x प्लस 1 dx बराबर माइनस dt हुए, लेकिन यहाँ x का गुणांक अभी 2 है, तो यहाँ से x यानी dx बराबर क्या हो जाएंगे, dx बराबर क्या हो जाएंगे, ये इधर गुना में उधर जाके भाग में, यानी माइनस हाफ dt। यानी यहाँ देखिए, यहाँ 2x थे तो हमने तो पूरे का dx का माइनस dt हुआ, लेकिन x अभी इसके साथ गए, तो x के रिस्पेक्ट में x का अवकलज होता है, तो ये इधर गुना में है, तो dx बराबर क्या हो जाएंगे, ये इधर आके भाग में हो जाएंगे माइनस हाफ
dt। चलिए यहां तक लिखिए, लिख लिए, इसको हम मिटा दें। अब हमारा क्या हो गया, समाकलन माइनस हाफ बाहर रह गए, माइनस हाफ बाहर रह गए। यहां से देखिए 1 है तो 1 रह गए, माइनस इतना को हम लोग क्या माने हुए, यहां से स्क्वायरिंग था, यहां से हम लोग क्या माने हुए t, तो यहाँ माइनस टी का स्क्वायर बचा हुआ था, यानी कि साइन स्क्वायर बराबर होते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर हो गए। अब यहाँ से इतना को हम लोग क्या माने हुए dt, क्या माने हुए dt, तो हम लोग dt मान लिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दे। अब यहां से समाकलन करेंगे तो माइनस हाफ दोनों के लिए है, तो माइनस हाफ dt माइनस, ठीक है, फिर माइनस हाफ रहेंगे समाकलन टी स्क्वायर का dt। ठीक है, माइनस हाफ दोनों के लिए है, तो माइनस हाफ 1 के लिए किए तो dt माइनस फिर माइनस हाफ समाकलन टी स्क्वायर dt। तो यहां से क्या हो गया माइनस 1/2 dt का t, और माइनस माइनस प्लस हाफ टी स्क्वायर का t, 2 + 1/2 प्लस 1, 2 + 1 प्लस c, तो यहां से हो गए माइनस t/2 प्लस यहां से हो गए कितना, तो यहां से 1/, यहां से देखिए 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 t का पावर 3 प्लस c। अब t किसको माने थे वो यहां रख देंगे, t हम लोग माने थे cos 2x + 1 को, तो cos 2x + 1/2 माइनस में, और प्लस वो यहां से t किसको, यानी t माने थे cos को, तो cos 2x + 1 का पावर 3 बटा यहां से क्या हो गए 6 प्लस c, यही क्या हो गए आंसर। यानी हमने t जहां जहां था वहां वहां जिसको t माने थे उसको रख दिए, तो cos 2x + 1 को t माने थे तो cos 2x + 1 रख दिए बटा 2, यहां से यहां रख दिए cos 2x + 1 का q है तो q लगा दिए बटे 6 प्लस c, यही क्या हो गए आंसर। चलिए लिखिए, लिख लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समाकलन cos mx इंटू cos nx, cos mx इंटू cos nx dx। तो इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें क्या है दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 m नॉट इक्वल टू n, क्वेश्चन नंबर 2 m इक्वल टू n, m इक्वल टू n, यानी पहला क्वेश्चन है m नॉट इक्वल टू n और दूसरा क्वेश्चन है m इक्वल टू n। तो आपका क्वेश्चन है cos mx cos nx dx, तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है m नॉट इक्वल टू n और दूसरा है m इक्वल टू n। तो हम लोग देखिए पहला नंबर सॉल्व करेंगे m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ cos mx है इंटू cos nx है, ध्यान से देखिए ऐसा आपको फॉर्मूला लिखा है, ऐसा फॉर्मूला लिखा है कि cos mx इंटू cos nx। अब mx क्या है nx क्या है, तो m जो है mx जो है इसको आप a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं, यानी cos a बोलिए इंटू cos b, यानी cos a इंटू cos b। थोड़ी देर के लिए mx को हम a मानेंगे और ns को b मानेंगे। तो देखिए आपका फार्मूला हम फिर से यहाँ लिखते हैं कि 2 cos a इंटू cos b बराबर होता था, क्या होते थे cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला होते थे 2 cos a इंटू cos b बराबर होते थे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे सिर्फ cos है, 2 नहीं है ना, तो सिर्फ cos, तो cos a इंटू cos b बराबर क्या होंगे, ये इधर गुना में इधर आके भाग में, यानी 1/2 cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये हो जाएंगे फार्मूला।
यानी इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर से जब उधर जाएंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में। तो 1/2 cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। अब देखिए cos a इंटू cos b बराबर निकल गया। तो हमारा क्वेश्चन भी है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b। a की जगह आपका ये mx है और b की जगह nx है। तो अब यहाँ इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। हाँ तो चलिए देखिए, समाकलन हाफ है तो हाफ बाहर कर लेंगे, cos a प्लस बी। तो cos a के वैल्यू आपको क्या बताया, mx, तो cos mx और प्लस nx, b के जगह पे क्या nx, तो रख दिए cos mx प्लस nx। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से x को बाहर निकाल कर लिख सकते हैं यहाँ पे x मल्टीपल में, यानी m प्लस n इंटू एक्स, और फिर फॉर्मूला है प्लस, तो प्लस फिर cos, तो cos, इसके बाद a माइनस बी, तो m माइनस n और दोनों के साथ x है तो x मल्टीपल में रख लेंगे का dx। अब इसका हमको क्या निकालना है, dx। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। यहाँ पे आपका क्या थे कि a के जगह पे m थे तो m प्लस n और मल्टीपल में x है। फॉर्मूला देखिए ध्यान से कि हाफ यानी cos a इंटू cos b बराबर, हमारा क्वेश्चन है cos a इंटू cos b, तो cos a इंटू cos b बराबर हाफ cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो अब फॉर्मूला पे हम बैठा रहे, हाफ बाहर है समाकलन से, तो cos a के जगह पे आपका mx था और b के जगह nx था, तो nx को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, तो m प्लस n बच गए, प्लस cos a माइनस b, तो m माइनस n x को बाहर रखे का dx। अब दोनों को हम बारी बारी से समाकलन करेंगे। तो हाफ दोनों के लिए रहेंगे, हाफ cos m प्लस n x का dx प्लस हाफ cos m माइनस n इंटू एक्स का dx। ठीक है, अब यहां से देखिए हाफ है, कोस का क्या होता है, साइन, कोस का साइन, तो 1/2 साइन m प्लस n x प्लस हाफ, फिर यहां से क्या हो गए, साइन m माइनस n x dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, लिख लिए। अब चलिए ऊपर मिटा दे। अब देखिए आपका बताया गया था, आपको पहले क्लास से ही बताया जा रहा है कि जो x का गुणांक होता है समाकलन करने के बाद जो x का गुणांक होता है वो आके डिवाइड में हो जाते हैं, वो आके क्या हो जाते हैं, डिवाइड में। अभी तो हम पूरे समाकलन को सॉल्व करके लिख दिए, तो x का गुणांक देखिए क्या है, m प्लस n, तो वो आके डिवाइड में भी होंगे। तो अब यहां से क्या हो जाएंगे, 1/2 साइन m प्लस n इंटू एक्स। अब x का गुणांक क्या है, m/n, तो डिवाइड में क्या हो जाएंगे, m प्लस n। इसके बाद प्लस, तो प्लस फिर हाफ है, हाफ रहने दे, फिर इसका भी गुणांक है, तो यहां से हो जाएंगे साइन m माइनस n इंटू एक्स और फिर बटा m माइनस n। अब हम इसी को सेपरेट कर लेते हैं अच्छे से, 1 गुना साइन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन m, अब इसको हम लिख सकते हैं mx प्लस nx और बटा 2m प्लस n, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहां से फिर किए साइन, अब इसको लिख सकते हैं mx माइनस nx बटा 2m माइनस n प्लस c। यही क्या हो गए, आंसर। चलिए लिखिए, लिख लिए। चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन और बचे थे, m नॉट इक्वल टू n। अब इसी में हमारा एक क्वेश्चन और बचे हुए थे, m नॉट इक्वल टू n, जहां की m बराबर है n का। तो हम लोग इसको देखिए, सबसे पहले अब दूसरा नंबर क्वेश्चन था m इक्वल टू n, हमने m नॉट इक्वल टू n तो सॉल्व कर लिए। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन था m इक्वल टू n। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है cos mx इंटू cos nx का dx। तो इतने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos गुना cos स्क्वायर nx लिख सकते हैं, क्योंकि m बराबर है n का,
तो m को हम ना लिखकर n को भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि n हम लोग इसलिए लिखे ताकि अभी इससे पहले हमने आपको कोस स्क्वायर nx का सोल्व करके बताए थे, कोस स्क्वायर nx को सोल्व करके बताए थे। तो यहाँ देखिए कोस स्क्वायर nx, क्योंकि हम m के जगह n भी लिख सकते हैं क्योंकि m बराबर है n का, तो कोस स्क्वायर nx का क्या होगा dx, कोस स्क्वायर nx का dx। अब देखिए कोस स्क्वायर nx का dx आ गए, तो आपको और फार्मूला बताए थे यहाँ से कि 2, यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर nx का dx था, तो आपको बताए थे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाफ बाहर हो जाएंगे, जो डिवाइड किए उसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, समाकलन 2 कोस स्क्वायर nx का dx। तो अब इतना के बराबर फार्मूला क्या हो जाते हैं, 2 कोस स्क्वायर nx dx के बराबर हो जाते हैं, हाफ जाए वहीं रहेंगे, समाकलन में 2 कोस स्क्वायर nx के बराबर क्या हो जाते हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, तो यहां से हो जाते हैं 1 प्लस cos 2nx, cos 2nx, क्योंकि आपका जो प्रॉपर फार्मूला था वो क्या था, हम यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पे लिख रहे 2 cos स्क्वायर x बटा 2 बराबर होता है 1 प्लस cos x। तो जब डिवाइड में 2 नहीं है, ये तो हमने मानकर 2 डिवाइड में किया है, लेकिन जब यहाँ 2 डिवाइड में नहीं है तो हमारा यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तब यहाँ के क्या हो जाते हैं मल्टीपल हो जाते हैं का dx। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए आप दोनों को बारी बारी सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से 1/2 समाकलन, यहाँ से देखिए क्या हो जाएंगे dx प्लस यहाँ से 1/2, ये तो दोनों के लिए है, तो cos 2nx dx, cos 2nx dx। चलिए यहाँ तक हो गया, ऊपर मिटा दे। अब देखिए यहां से बारी बारी करेंगे, तो dx का समाकलन क्या होता है x, तो हाफ इंटू x रह गए, प्लस हाफ है, हाफ रहने दीजिए, कोस का क्या होता है साइन, तो साइन 2nx प्लस c। तो आपको बताया कि समाकलन करने के बाद जो x का गुणांक होता है वो आके डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं डिवाइड। तो देखिए 2nx x का गुणांक है, तो 2nx यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, 2na क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। अब हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं x/2 प्लस यहाँ से साइन 2nx बटा 2 दूनी 4 यानी 4n प्लस c, यही क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए लिखिए, लिख लिए। तो आज का लास्ट क्लास यहीं, थैंक यू। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और इसी तरह बताते रहेंगे, और आप लोग इसी तरह समझते, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट कर बताएं। थैंक यू।